हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बारिश खूब हो रही है और बारिश में आप जानते हैं कि घर कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। और किचन में भी बार बार पैर आते हैं कि हम कोई काम करने आते हैं किचन में, तो किचन में भी गीले पैर आते हैं। और वैसे भी स्लैब वगैरह किचन की बहुत ही हमारी गंदी हो जाती है जब हम काम करते हैं। तो हर लेडी चाहती है कि उसकी किचन साफ़ रहे, सब कुछ उसका साफ़ रहे, मतलब उसकी जो स्टैंडिंग है या इसका स्लैब है वो साफ़ रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी काम करना है, जो काम हमारा हो जाता है उसके बाद बस रोज़ डेली ही हमें हर चीज़ को पोंछना है, तभी हमारी किचन साफ़ रह सकती है, नहीं तो नहीं रहेगी। हम कल पर कोई काम छोड़ देंगे तो काम हमेशा कल पर ही पड़ा रह जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कल पर कोई काम छोड़ देती हूँ तो बस वो मेरा काम होता ही नहीं है। चैनल कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है 11:15 का टाइम है और खिचड़ी बना रही हूँ मैं एमए के लिए। तो खिचड़ी मैंने सोया बड़ी डाली और आलू डाले चावल के साथ। कभी कभी दाल भी डाल देती हूँ उसमें मैं। तो ये देखिए सोया बड़ी ऊपर आ रही हैं आलू और सोया बड़ी। अच्छा, मुझे धनिया पीसने थे क्योंकि मैं साबुत धनिया ही रखती हूँ। तो क्या है कि ये सील गए हैं, थोड़ा अभी बरसात थी तो सील गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको थोड़ा सा कढ़ाई में रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद पीसूँगी इनको मिक्सी में, नहीं तो फिर ये मोटे मोटे रह जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा पीस लूँगी मैं। और थोड़े से मैं उगाऊँगी भी। तो उगाने के लिए क्या करूँगी कि एक मुट्ठी धनिया लूँगी और इनको थोड़े से पीस लूँगी बेलन से, थोड़े 2 टुकड़े हो जाएंगे ना। फिर इनको रात भर भिगो के रख दूँगी और फिर मैं इनको उगाऊँगी। तो किसी चौड़े बर्तन में या गमले में मैं इनको उगा दूँगी। तो 5-6 दिन में ही धनिया निकल आएंगे। और मुझे धनिया उगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं और ताज़े धनिया सब्जी या दाल में डालने बहुत अच्छे लगते हैं। तो कई दिन से मैंने अभी उगाए नहीं, छत पे कम ही जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ नीचे उगा के रख दूँगी, तो धूप आती है तो वहाँ पर ये गमले में निकल आएंगे। तो पहले तो मैं इनको थोड़े से पीस के रख लूँगी, एक मुट्ठी धनिया जो उगाने के लिए रख लूँगी और बाकी इनको पीस दूँगी। तो एक मुट्ठी धनिया को मैं क्या है थोड़े से बेलन से पीस दूँगी, किचन टॉवल में ही पीस के रख दूँगी और इसको पानी में भिगो दूँगी। इससे ये क्या है जल्दी निकल आएंगे। तो मैं एक पंथ दो काज कम करती हूँ हमेशा ही, 2 काम कर देती हूँ एक काम के साथ। तो मुझे ये जो धनिए पीसने हैं इनको थोड़ा सा रोस्ट भी करना है, ड्राई रोस्ट करूँगी। तो पहले मैंने ये पीस लिए हैं तो 2 काम हो जाएंगे मेरे। तो इस तरह से मैं अपने समय की बचत भी कर लेती हूँ, किचन की सफाई भी कर देती हूँ और अपने समय की बचत कर लेती हूँ। तो इनको भिगो के गमले में उगा दें तो आपको ताज़ा धनिया मिल जाएगा। और मैंने क्या है कि धनिया ला के तो देते हैं कई बार, अभी ला नहीं पाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता धनिया बिना दाल वगैरह या सब्जी वगैरह। तो घर में होगा तो मैं कम से कम काट के फटाफट डाल दूंगी। तो पुदीना भी होता है, तो इस बार मेरा पुदीना भी जल गया, धनिया भी जल गया। मैंने लगा रखा था लेकिन सभी जल गए पौधे, कुछ ज़्यादा बारिश से भी खराब हो गए। तो अभी सोच रही हूँ कि धनिया उगा दूंगी तो फिर मुझे रोज धनिया मिल जाएंगे। तो एक बार तो इसमें लगेंगे 5-6 दिन में निकलेंगे, उसके बाद 10-15 दिन में काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं इसको भिगो के रख रही हूँ, फिर मैं इसको मिट्टी में दबा दूंगी, धनिया उग जाएंगे। तो पानी में भिगो दिए इनको और बाकी का जो धनिया है उसको मैं पीसूंगी। थोड़ा सा रोस्ट कर लूं इसको क्योंकि सीलन से ऐसा हो गया है, सील गया है थोड़ा। जब हम एक काम के साथ दूसरा काम भी कर लेते हैं तो हमारे समय की बचत होती है। मैंने खिचड़ी बनाई एमए की, तो खिचड़ी भी बन गई और ये साथ में काम मेरा होता जाएगा। वैसे खिचड़ी 5 मिनट में बन जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में बन जाती है, पूरी तरह से गलाती हूँ। तो खुली खिचड़ी बना देती हूँ मैं और दूसरा काम कर देती हूँ। तो ये रोस्ट भी हो जाएंगे और इनको पीस दूँगी। और मैं साबुत धनिया ही हमेशा काम लेती हूँ, उसको घर पे पीसती हूँ तो अच्छी खुशबू आती है सब्जी में और सब्जी अच्छी बनती है। तो ये शाम का वक्त है और दाल बनी हुई है। दाल में मैंने छौंक लगाया है
जागृति दाल बना के गई थी, शाम हो गई है और उसको क्लिनिक जाना पड़ गया, तो फिर वो दाल बना के चली गई थी, तो मैंने इसमें छौंक लगा दिया और छौंक के साथ ही मैंने कहा चलो धनिया भी पीस लेती हूँ। दोपहर में इनको बस मैंने मिक्सी में डाल के रख दिए थे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, फिर मैंने पीसे नहीं थी, पता नहीं क्या काम आ गया दूसरा, तो मैं इनको छोड़ के ऐसे ही चली गई थी। तो अब मैंने इनको पीस लिए हैं और ये काफ़ी अच्छे पिस गए, पतले पतले हो गए, क्योंकि ये सील गए थे तो काफ़ी दिन से सोच रही थी इनको रोस्ट करूँ। तो ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि ये सही हो जाते हैं, वापस इनकी सीलन ख़त्म हो जाती है और फिर ये धनिया अच्छे से पिस जाते हैं। तो मेरे धनिए पिस चुके हैं और अब मैं करूँगी किचन की सफाई करूँगी। खाना वाना खा लेंगे तो फिर रसोई की सफाई कर लेंगे हम। मेरी आदत है कि मैं उसी वक्त सफाई कर देती हूँ, जो भी चीज़ फैलती है करती है तो उसी टाइम सफाई कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे जो किचन की स्लैब है वो बिल्कुल साफ़ रहती है। और अभी बस इनको डब्बों में भर दूँगी, डब्बे में भरने के बाद और फिर मैं किचन की सफाई कर दूँगी। तो इस तरह से जब हम साथ का साथ सफाई कर लेते हैं, डब्बे वगैरह को पोंछ देते हैं, जो भी हम यूज करते हैं उसको पोंछते रहिए और जगह पर रखते रहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि जगह पर नहीं रखते और काम करते जाते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि पूरी स्लैब बिखर जाती है। जब भी चाय बनाएं तो चाय चीनी के डब्बों को उसी टाइम पोंछ के रख दें। चाय का जो पेन है चाय बनते ही धो दें तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। तो मैं तो यही करती हूँ कि चाय बनाती हूँ तो चाय का पेन उसी टाइम धो के रखती हूँ, चाय बाद में पीती हूँ। तो इस तरह से मेरी किचन की बहुत अच्छी सफाई हो जाती है और मुझे कभी यूँ नहीं लगता है कि किचन गंदी हो रही है। तो जो भी सब्जियां वगैरह बिखरी होती हैं, इधर उधर होती हैं, उनको मैं रख देती हूँ। डब्बे कोई छोटे मोटे निकल जाते हैं तो उनको भी जगह पर रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब सब काम से आ जाते हैं तो कोई टिफ़िन कहीं रख देता है, कोई कुछ कहीं रख देता है, तो वो चीज़ें मैं वापस एक बार अंदर रख देती हूँ। इससे मेरी क्या है स्लैब साफ़ रहती है। मुझे थोड़ी सी भी चीज़ बिखरी हुई होती है ना तो बस पसंद नहीं आती हैं, साफ़ करती रहती हूँ। हालांकि अब मेरे से इतना काम नहीं होता है, फिर भी कोई चीज़ इधर उधर होती है तो मैं उनको रख देती हूँ, बिल्कुल जगह पे रख देती हूँ, तो स्लैब साफ़ रहती है। तो जब भी आप काम करें और कोई भी चीज़ बाज़ार से भी लाते हैं या आपके फैल गई है किचन में तो उसको उसी टाइम जगह पे रख देते हैं तो हमारी किचन साफ़ रहती है, नहीं तो फिर वो फैलती जाती है। मैंने तो आजकल यही सोच रखा है कि उसी टाइम मैं अंदर रख देती हूँ, जैसे ही किचन फैलती है वैसे ही मैं उसको चीज़ों को इधर उधर जो फैली होती हैं उनको अंदर रख देती हूँ और अपने चाय चीनी के जो डब्बे होते हैं उनको भी पोंछ देती हूँ। और जो ये रोटी का कैसरोल होता है उसको मैं जब खाना बनता है उससे पहले धो लेती हूँ और तवे वगैरह को भी खाना बनाने के बाद बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ। चकले बेलन को उसी टाइम धो लेते हैं हम लोग और साफ़ कर देते हैं उसी टाइम। तो उसको रखते नहीं, रखने से होता है कि फैलता जाता है, काम फैलता जाता है, बर्तन भी इकट्ठे होते जाते हैं। तो जब हम फटाफट उसी वक्त काम कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी होता है।